कहियो हमरो गाँवे अइती सरकार हो तजी जइते लोग गाँव के। त कहियो हमरो गाँवे अइती सरकार हो त बनी जइते रोड इहवा के। इसमें बरजिया ठीक ठाक चलत या? हाँ, ये टाइम ना बहुत ठीक ठाक चलती है। 6 बजे से आवती है तो 6 बजे लोग झाड़ा फिरता है। आहनी से 7 बजे आवती है तो तब लोग हेनिया तन चल जाता, तो हेनिया तो जाते नहीं के केहू। सड़क तो माने मोदी जी योगी जी कहते एकदम चकाचक बनल। तो बन गई बताइए ना, चकाचक बा। पेंशन नहीं आवती रही है का होता ना का आवती रही है, झांट नहीं खे को मिलत। हम लोग खाने भी ना मर रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। कह रहे गुंडा गुंडों के लिए बताइए कि गुंडा कौन है? जो दबा करके गर्मी शांत करना चाहता है वो गुंडा है, कि जो सुन करके जो है धीरे से जवाब देता है वो गुंडा है? बताइए। गुंडा तो वो है जो कह रहा है कि हम 10 मार्च के बाद गर्मी को शांत कर देंगे, उसमें गुंडाई दिखाई दे रही है। मंत्री जी गुंडा है? नहीं, हम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं कि वो इसी कर। लेकिन देखिए ये बात नहीं बोलनी चाहिए, वो बड़े नेता लोग होके बोलना। हाँ, संयमित होकर के बोलना चाहिए। जाए आवे खातिर आप पूर्वी ढाला जा रहल आवे जाए के खेत में चाहे और कोनो काम करके ऊ ढलवा कोड़वा दियल आदमी जाए। अब के ना अब या तो हमें घूम के जा ना, दूसरा कोनो विकल्प नहीं थे। तो सब उजारत है भाजपा खुद। जोगी भाई मोदी भाई ने 15 में 14 में प्रधानमंत्री जब से रेलवे में हमने का जियत खाता नहीं वो उजाड़ देना। हाँ, एक पहले तो वाजपेयी सरकार रहे भाजपा का, वो कहने उजाड़ देना। कांग्रेस कहने उजाड़े, कोई नहीं का जमीन की आवश्यकता है। अक्सर आपने सुना होगा कि मुख्यमंत्री या कोई विधायक जो मंत्री हो, जब किसी क्षेत्र में जाते हैं तो रातों रात वहां की सड़कें बन जाती हैं। जहां पे उनको उद्घाटन करना होता है वहां की 4 दीवारी स्कूल्स की और आंगनबाड़ी या फिर जो भी वहां पे मकान है वो कुछ ही दिनों में तैयार हो जाती है बन के। लेकिन वो क्षेत्र जहाँ पे मुख्यमंत्री जी नहीं जा पाते हैं, प्रधानमंत्री जी नहीं जा पाते हैं, वहाँ के लोग एक छोटी सी अपील करते हैं। कैसे? इसको मैं गा के आपको बताता हूँ। जब यहाँ पे कहीं जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री जी कहीं और जा रहे हैं तो यहाँ के लोग क्या कहते होंगे? कहियो हमरो गाँवे अइती सरकार हो तजी जइते लोग गाँव के। त कहियो हमरो गाँवे अइती सरकार हो त बनी जइते रोड इहवा के। नमस्कार, प्रणाम। हम अमित रहुआ देखतनी अराइजिंग भारतवर्ष और ये समय हमनी के बानी जा सतराव में। सतराव एगो ऐसन जगह है जेकर महत्व तो बहुत बा, लेकिन एकर विकास होगा नहीं भइल। का नुकसान भैया के जो सड़क आप देखतानी, देखिए यहाँ पे जो पोस्टर लगा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सतराव से दोहनी मार्ग। अब ये अनुमानित लागत कितनी है इसकी? 355.29 लाख, लंबाई 5 किलोमीटर। अब ये कब का पास हुआ है वो सब छोड़ दीजिए, कब तक पूरा होगा वो भी छोड़ दीजिए। देख लीजिए वहां पे लिखा है टाइमिंग, बोर्ड पहले लाग गई बा। काम होके चाहे ना होके कितना समय में होई वो अलग बात बा। 18/5/2022 ले का ई सड़किया कंप्लीट होई? बिल्कुल नहीं कंप्लीट हो पाई। तो आई कुछ लोग भाई जा लोग से बात कल जाई और समझे के प्रयास कल जाई कि ए बेरी ये लोग के का है सड़क मुद्दा बनी। एजा पहले बहुत पहले बस आवे, अब वो बसों आइल बंद हो गई बा। तो क्या यहाँ के लोगों के लिए वो बस का रुकना, यहाँ पे एक स्थायी बस अड्डे का निर्माण मुद्दा बनेगा? लोगों ने हमें बताया, हमारे साथ कुछ यहाँ के लोग हैं, उनसे बात करेंगे, सीधे उन्हीं से समझ लेते हैं। यहाँ पे बैंक एक था जो मर्ज हो गया। बैंक जब मर्ज हुआ उसके बाद दिक्कत ये हुई कि उसमें बहुत लोग के जनधन अकाउंट में या फिर जो भी प्रधानमंत्री वाला पैसा आना था वो पैसा आना बंद हो गया है। तो सबसे पहले 2-4 लोग आगे आ जाइए जो लोग बात को रख सकते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? वीरेंद्र यादव। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे बस स्टेशन वाली क्या मामला है? उसका मामला क्या है? क्या कितने सालों से बंद है? सर बस तो जो है आज 2-3 साल से बंद हो गया है, और इसके पहले बस यहाँ चलती थी। लोगों को आने जाने की दिक्कत बहुत है। ट्रेन भी जो है जो यहाँ 4 टाइम चलती थी, आज वो भी बंद हो गया है। 2 टाइम बस कब से चलता था यहाँ? बस तो हमको लग रहा है 93-94 से और पहले से ही चल रहा है, लेकिन अब बंद हो गया है। 3-4 साल से बंद हो गया है। बस का आप लोग मामला उठाते हैं कभी? बस अड्डे वगैरह कई बार दिया गया, कई बार जो है यहाँ के हमारे विधायक जी जो थे स्वामीनाथ जी वो दिए, लेकिन इसमें कोई हो नहीं रहा है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। अच्छा, बैंक वाली क्या समस्या है? देखिए
ये जब से थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा कैमरामैन से मैं चाहूंगा आप थोड़ा और पास लेके आ जाइए, पास लेते आइए। नाम क्या है? हंसनाथ यादव मेरा नाम है। अच्छा, हंसनाथ जी। जी, ये बैंक वाली क्या समस्या है? ये जब से इन बैंकों का जो है मार्जन जो है इन यूपी बड़ौदा बैंक में हुआ है, चाहे कोई भी छोटा बैंक बड़े बैंक में शामिल हुआ है, तब से जनता का जो है किसान सम्मान निधि पैसा, वृद्धा पेंशन आज 3-4 महीने से आ नहीं रहा है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि और कब तक जो है ठीक होगा, कोई जो है बैंक वाला बताने को तैयार नहीं है। मोदी जी वजह से रिमोट है खटाक से दबावे नहीं, खट दे पैसा पहुंच जाला। लेकिन सवाल बा कि हैजा के लोगवा के पैसा नहीं खाओ तो बारे में सोचब। आपके जो नीचे के अधिकारी बारे वो सुनिए बतिया, जब वो बतिया सुनिए तबे ना आप तक आपकी कनवा में पहुंची, ना पहुंची तो का ये लोग के जिए के अधिकार नहीं खे। और एजा के एथी के जौन समस्या बा, आपके शुभ नाम का तनी आगे आ जाइए। अच्छा, तो का बेरी कुल मुद्दा बनेगा, ये सब मुद्दा बनेगा इस बार? हाँ, मुद्दा बनेगा, जब मुद्दा बनेगा। यहाँ का जनता परेशान है, तमाम साधन विहीन है, ये आदमी पिछड़ा इलाका है, यहाँ में तमाम समस्या हैं जो जनप्रतिनिधि भी ध्यान नहीं देते हैं। अरे इधर तो काफी मतलब लोग इधर के ही लोग बने हैं, कई बार यही बगलिए में न पहना है। पहना 17 हुई। अच्छा, ये सड़क कितने साल पहले की है? ये 17 सड़क तो 1993 पिच कब हुई थी? नहीं, पिच कब हुई थी? 93 में हुई, 92-93 में हुई। उसके बाद कभी पिच ही नहीं हुई है? पिच नहीं हुई थी। आप लोग इस बात को मुद्दा क्यों नहीं उठाते? इस बात को कई बार उठाया गया है मुद्दा, सांसद चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उठाते था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इस बार आप लोग किसको चुन रहे हैं? के वोट दिए? अपने विकास वाले सांसद को चुने थी, सांसद और विधायक दोनों चुनोगे। थोड़ा सा आप लोग पीछे हो जाइए, थोड़ा सा आप लोग पीछे हो जाइए। हमारी जनता का जो से लाभ हो उसका जनप्रतिनिधि वैसा हम लोग चुनेंगे। ये पर भरोसा भाई मेरी बदलाव चाहती है, जनता बदलाव चाहती है, बदलाव चाहती है। इसमें यहाँ बेरोजगारी से जनता त्रस्त है, इसके महंगाई से त्रस्त है, तमाम समस्याएं हैं जनता की, जिससे त्रस्त है उसको बदलाव चाहिए। यहाँ कुछ और लोग हैं, उनसे हम लोग बात करते हैं और ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या हर बार मंदिर मस्जिद का ही मुद्दा रहेगा कि कभी यहाँ के लोकल स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पे भी विकास की बातें होंगी। जो मूलभूत चीजें हैं, जैसे ये बरहजिया को लाइफ लाइन कही जाती है। कितने साल की उम्र हो गई चाचा जी आप? हमारे तो 82 साल का उम्र हो गया। तो बरहजिया तो आपके बचपने से आप देख ले? हाँ, इसमें बरहजिया ठीक ठाक चलत या? हाँ, ये टाइम ना बहुत ठीक ठाक चलती है। कहेंगे बोलता नहीं। अब आप मजाक में कहता नहीं कि गुस्सा? 6 बजे से आवती है तो 6 बजे लोग झाड़ा फिरता है, आहनी से 7 बजे आवती है तो तब लोग हेनिया तन चल जाता, तो हेनिया तो जाते नहीं खे केहू, कोनो लाभ नहीं, दिक्कत बा उसे? बहुत दिक्कत बा। क्या दिक्कत होता? कौने से जाल जाई, कोनो विपत्ति पड़े तो कौने से जाल जाई। हाँ, सड़क तो मैंने मोदी जी योगी जी कहते एकदम चकाचक बनल बा। तो बन गई बताइए ना, चकाचक बा। रोडवा तो चकाचक से रोडवा नीचवा दिखा दीजिए। रोडवा तो देखते नहीं, का बनल बा, का बनता। अक्सर आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं वो आरोप लगाते हैं विपक्ष पे। विपक्ष के क्या मतलब, इसके पहले समाजवादी पार्टी पर सीधा सीधा कह रहा हूं कि जब समाजवादी पार्टी उस समय जब चुनाव होने वाला था तो चुनाव के थोड़े समय पहले अखिलेश जी ने फीता काट दिया, सभी चीज़ों का उद्घाटन कर दिया और सारी चीज़ें फंस गई। और अब अखिलेश जी आपने सुना होगा, अक्सर वो कहते भी रहते हैं कि हमारे समय हमने सब कुछ किया है, हम फीता काटे हैं, हम उद्घाटन किए, हम पास किए हैं। सवाल ये है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, भाजपा से है कि जब आप उन पे ये आरोप लगा रहे हैं तो यही चुनाव हुआ कि थोड़े दिन पहले 19/5/2001 से 2021 से एक शुरू का करोले की जरूरत रहा। जौन आरोप आप लगाओ तनी सपा पर, आपो तो खुदे उसे साफ नहीं की। कितने दिन में ये बन पाएगी सड़क? जो अनुमानित लागत है क्या उसमें हो पाएगा? क्या आपको मालूम नहीं था? मर रहे हैं, पेंशन आवत रही, पेंशन तो आवता ना, का आवत रही, झांट नहीं खे को मिलत, हम लोग खाने बिना मर रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। पेंशन नहीं क्या होता? नहीं, पेंशन कहे नहीं क्या? कहा नहीं खावत,
ये बैंक वाला लूटता लोग, चाहे आप लूटिए चाहे कोई लूट ले। बैंक कभी अधिकारी के लिए गए बनी है आप? हाँ, अबे तो गए नहीं है तो कहते हैं पैसा नहीं है। देखिए थोड़ा सा आप आइए, क्या शुभ नाम है आपका? देवेंद्र कुमार यादव। कौन है पार्टी के मेरी सपोर्ट हुई? सपोर्ट जे भाजपा कह रहा है कोई साथे बनी जा, पूरा पब्लिक साथे भी जा। बात में ही सच्चाई बाटे। भाजपा के जे हराई ओकरी साथे केहू भाजपा वाला बा है नहीं आई तनी सपा वाला आप ही। अरे कोई भाजपा वाला है इधर? कोई भाजपा वाला यहाँ नहीं दिख रहा है भाई, क्या बात है? क्यों भाजपा के ने वोटर नहीं के कहा? अरे आई आप लोग सामने आई तनी निकल के। अच्छा आई आई है ना, आ जाइए आ जाइए, लीलारे पर एक निकल आप आई ना मैं, अरे मैं बोल रहा हूँ, रुक जाइए। सबका अपना अपना महत्व है, सही बात है, हम सबको मौका देते हैं। देखिए हमारे दर्शकों को ये मालूम होगा, हम लोग सबको बराबर मौका देते हैं और किसी का वीडियो हम लोग कट नहीं करते हैं। सच कही तो मौगन वाला काम हमनी से नहीं होला, पूरा अनकट वीडियो डालल जाई, चाहे हमनी के गरीब तब वो डालल जाई, सीधा बात बा। आप आ जाइए नहीं भैया, अरे बस 2 मिनट आइए, आप घबराइए मत, आपको फांसी कोई नहीं चढ़ाएगा, हम एकदम बुलंदी से आपकी आवाज उठाए भेने आई। अरे आई ना भाई। देखिए भाजपा के वो वोटर है, उनको थोड़ा बुरा लगा है। कहने का मेरा मतलब ये था कि भाजपा के कुछ लोग हो यहाँ पे जिनसे हम लोग ये बात निकलवा सके। वैसे हमने कई लोगों से संपर्क किया है कि भाजपा के कुछ कोई प्रवक्ता हो यहाँ पे मिल जाए इस क्षेत्र में, लेकिन कोई किसी का जवाब नहीं आया है, रिस्पॉन्स कोई नहीं दिया है। इसका कारण क्या समझा जाए इसे? है ना आई चाचा जी, है ना? आ जाइए। क्या नाम है? हमारा संत जायसवाल नाम है। अच्छा जायसवाल जी हैं। तो जायसवाल जी लोग तो भाजपा के वोटर हैं। भाजपा कोई खर्ची किसी को देती है बताइए? खर्ची नहीं दिला। बस बंद करा दिया, ट्रेन बंद करा दिया, रोड कबाड़ कर दिया, 2 विधायक हैं भाजपा का, 2 सांसद है भाजपा, क्या किए हैं बताइए? कभी हम लोग टीवी देखते हैं, नहीं खा हम लोग टीवी देखते हैं समाचार, दोनों सांसद टीवी संसद भवन में नहीं लोग। थोड़ा दर्शकों को दिखाते रहिए, दर्शकों थोड़ा आप लोग पीछे हो जाइए। देखिए रास्ता थोड़ा सा आप लोग छोड़ दीजिए, रास्ता बस चलती है उसमें कोई सांसद, दोनों में कोई सांसद नहीं दिखाई पड़ता है। तो मालिक की तो अच्छा ना बात क्षेत्र में रह, क्षेत्र में जब चुनाव आया एक दिन कमलेश पासवान आई ना, वो हो गए 1-1.5 महीना पहले। हाँ और कोई बार लोकबे ना करे ना। हाँ विधानसभा का चुनाव पड़ रहा था एक बार लोकसभा का चुनाव पड़ रहा था ना। हाँ और एगो ढाला बंद करा दिया आके यार, जाए आवे खातिर आप पूर्वी ढाला जा रहल, आवे जाए के खेत में चाहे और कोनो काम करके उ ढालवा कोड़वा दिया आदमी जाए अब के ना। अब या तो हमें घूम के जा ना, दूसरा कोनो विकल्प नहीं थे। सरकार में तो सब उजारत है भाजपा, खुद जोगी मोदी भाई ने 15 में 14 में प्रधानमंत्री जब से रेलवे में हमने का जियत खाता नहीं, वो उजाड़ देना। हाँ एक पहले तो वाजपेयी सरकार रहे भाजपा का, वो कहने उजाड़ देना, कांग्रेस कहने उजाड़े, वही नहीं का जमीन की आवश्यकता है। बोलिए क्या इस बार आप लोग उठ रहे हैं? राम जी क्या आप लोग सपोर्ट करेंगे उनको? हम लोग भाजपा को छोड़ के किसी को वोट देंगे, भाजपा को नहीं देंगे। भाजपा को छोड़ के किसी को भी देंगे, भाजपा को वोट नहीं देंगे। थोड़ा कोई नौजवान इधर आ जाए, 1-2 लोग नौजवान, आप लोग जो तैयारी करते हैं वो लोग आ जाएं। कोई तैयारी कर, आप इधर आइए थोड़ा। अरे बड़ी भड़क रहे हैं भाई, दूर से कुछ लोग टिप्पणी कर रहे हैं, चूंकि इस माइक में आता ही नहीं है ना ये सब, नहीं तो थोड़ा सा दूसरा वाला हम लोग माइक लगाते हैं। कोई बात नहीं, चलिए जो लोग सामने आए, जिन लोगों ने अपनी बात रखी, उनकी बातों को हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है, आप तक पहुंचा रहे हैं। जो हम लोग के पुराने दर्शक हैं उनको ये बात मालूम है कि हम लोग किसी की आवाज को दबाते नहीं हैं। अभी हम फिर से एक बार कह रहे हैं, कोई नौजवान हो तो थोड़ा आप इधर आ जाइए, थोड़ा। अरे इधर आइए भाई, कोई भर्ती उर्ती देखने वाले लोग हैं इधर? कोई नौजवान आ जाइए, अरे आ जाइए आ जाइए, आप लोग तैयारी कर रहे हैं। क्या बात है? ये है कि यहाँ बोलने वालों की कमी नहीं है भाई, सतराव की भूमि है। नृपेंद्र मिश्र जी यही क्या है ना? जी हाँ, कसली का है। डर रहे क्या? नहीं, कौन डरेंगे? डरने की कोई बात ही नहीं है। क्या इस बार आप मतलब यहीं पे सचिव रहे हैं, वो ये सब काम सही से हुआ है? संतुष्ट है? नहीं, संतुष्ट तो नहीं है बीजेपी सरकार से। बदलाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होना इसलिए चाहिए कि एक भी वैकेंसी आए नहीं है 5 सालों में।
तो कह रहे खूब सारी वैकेंसी हम निकाले हैं। कोई नहीं आई, जो भी आया सब पेपर लीक हो गया है, या तो लीक हो गया नहीं तो कोर्ट में गया है। अब तक कोई वैकेंसी आई नहीं है। तो इस बार मुद्दा क्या है आपका? और मुद्दा ही हो गया, मतलब परिवर्तन होना चाहिए। जैसे कि वो कह रहे हैं कि हम मंदिर बनवा दिए और इस तरीके की चीजें हैं, तो क्या उसको लेके आप वोट नहीं देंगे इस बार? मंदिर से देखिए रोजी रोटी नहीं चल सकती है। हम लोग को युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात है ये रोजगार। हम खुद 2 बार टेट सीटेट पास हैं, लेकिन भर्ती के नाम पर कुछ नहीं है यहाँ पे। और जो भी भर्ती निकल रही है उसका पेपर आउट हो जा रहा है, कभी कभी कुछ हो जा रहा है। एक भी भर्ती अभी कोई पेपर आउट सरकार तो कर नहीं रही है। तो पेपर आउट सरकार नहीं कर रही है तो फिर भी क्या नाम है, जो लोग कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो योग्य है उन लोगों की योग्यता ही ये लोग समाप्त कर दे रहे हैं। तो 17 में बड़ा बवाल बा भाई, और भाजपा वाला जे लोग बा भागल बा जैसे पराइल बा। एक दो लोग बटलहू बा तो उनके लोग की मन में वही कही कि हम बोली आके, लेकिन तनी डरा था। काहे कि देखिए, राष्ट्रीय स्तर की हम बात करें या राज्य स्तर की बात करें, वो सब मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दे कई क्षेत्रों में ऐसे हो जाते हैं कि वो हावी हो जाते हैं। तो राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तर पे योगी मोदी जी की बात है कि वो ज्यादा उतना महत्व नहीं के देते। 17 के जो ग्राउंड रिपोर्ट बा ये बा कि लोग के ट्रेन वाली जो टाइमिंग बा उसे समस्या बा। कई बार लोग जाके ओमे अपन दरख्वास्त भी कैले बा, है ना। देखिए, केवल यही समस्या नहीं है जो आप कह रहे हैं कि जो है सब समस्या हम लोग दिखाए हैं। क्या छूट गया? ये कि पूरा हिंदुस्तान बिक गया, उसकी भी बात कीजिए। बैंक बिक गया, रेल बिक गए, एयरपोर्ट बिक गया। तो जब सब सरकारी संस्था आगे आ जाइए तो नौकरी कहाँ से बची? जब पिछड़ों और दलितों की बारी आई तो आपने बेच दिया कि लोग आरक्षण की मांग नहीं करेंगे। बहुत चीजें ऐसी चीजें हैं जो ये सरकार जो है अंदर से जो है धीरे धीरे कर लीजिए। इधर कर लीजिए, थोड़ा सा आप लोग इधर हो जाइए, ये गाड़ी चले जाने दीजिए। उनके आरक्षण का जो है ये कर रही है कि ताकि ये लोग नौकरी मांगेंगे, हम लोग निजी प्राइवेट क्षेत्रों में भेज देंगे ताकि नौकरी रहेगी नहीं, ये लोग मांग करेंगे। ये व्यवस्था है। महंगाई के नाम पर कोई बोल नहीं रहा है। जो भी चीजें वस्तुएं हैं खाने पीने की सब दुनी है, 1.5 गुनी बढ़ गई हैं। उसके बारे में सरकार कोई बात नहीं करती। आगे जाइए ना, आप आगे जाइए। क्यों खड़े हो रहे हैं यहाँ पे? गाड़ी खड़ा करके आइए, देखिए, सुनिए। ये सरकार, इस सरकार के कार्यकाल में 4 करोड़ हिंदुस्तान में बेरोजगारी पैदा हो गई है। पढ़े लिखे नौजवान अगर रोजगार मांगता है तो पुलिस की लाठियां खाता है। आप देखे होंगे इलाहाबाद में क्या हुआ है। तो इन चीज़ों को आप मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि जनता अब जाग गई है और जनता जो है भाजपा को अपने वोट के माध्यम से करारी चोट दे करके इस सरकार को किसको दे रहे हैं इस बार आप लोग? इस बार इसको अभी आप अपने बताइए। देखिए, जो लड़ रहा है भाजपा से, जो लड़ रहा है इस वक्त आप जानते हैं कि कौन लड़ रहा है? समाजवादी पार्टी लड़ रही है। अच्छा, तो समाजवादी पार्टी को लोग वोट करेंगे। लेकिन ऐजा तो मान लीजिए कैंडिडेट हुए ना कि घोषित करत लो, डर की मारे। इसके लिए डर की मारे? नहीं, कोई डर नहीं। कौन डर है? तब कहे घोषित नहीं किया? ये बताइए। भाजपा वाला ही कहता लोग कि अरे डर बा तबे ना घोषित नहीं किया। कोई डर नहीं। काका बाबा के नाम से एकदम थरथरी कांप गई। नहीं, अब यही तो बात है। यही बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि 10 मार्च के बाद हम सबकी गर्मी शांत कर देंगे। कौन सी गर्मी आप शांत करेंगे भाई? एक मुख्यमंत्री का यही बात है, यही जबान है। मुख्यमंत्री को सहनशील होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए, ताकि हम अपने जनता के बीच में क्या बोलते हैं। तो कह रहे हैं गुंडों के लिए जो बंदूक खोस के घुमाता। तो बताइए कि गुंडा कौन है? जो दबा करके गर्मी शांत करना चाहता है वो गुंडा है, कि जो सुन करके जो है धीरे से जवाब देता है वो गुंडा है? बताइए। गुंडा तो वो है जो कह रहा है कि हम 10 मार्च के बाद गर्मी को शांत कर देंगे। उसमें गुंडाई दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री जी गुंडा है? नहीं, हम कैसे कर सकते हैं? हम कैसे कर सकते हैं कि वो सीखर? लेकिन देखिए, ये बात नहीं बोलनी चाहिए। वो बड़े नेता लोग हैं, बोलना। हाँ, संयमित होकर के बोलना चाहिए। जनता जो है ये सब बातें नहीं सुनना चाहती है। जनता विकास की बातें सुनना चाहती है। जनता विकास। क्या अब इस बार आप भाजपा ही है क्या? नहीं, भाजपा के वोट दिया ये मेरी समाजवादी के दिया है और क्या? हाँ, समाजवादी है, पूरा ही समाजवादी क्षेत्र। समाजवादी पे पार्टी है, अपन प्रत्याशी घोषित नहीं के पहले। अरे हो जाएगा, इसके लिए आप चिंता मत कीजिए, हो जाएगा। मतलब हो जाएगा। और जब भी होगा ऐसा कोई होगा कि मतलब भाजपा को यहाँ पे पटकनी दे सके, साका बाबा को हरा सके। लेकिन अब जो भाजपा के समर्थक हैं वो तो यही कह रहे हैं, लग रहा है कि डर गए हैं क्या, इसीलिए प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। तो चलिए, धन्यवाद। ये था 17 और 17 की ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने आपको दिखाई। 17 के लोगों की क्या मांगे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, और अधिकारियों को भी अगर उन तक ये वीडियो जा रहा है भैया
तो कनवा में तनी तेल डाल लो, अहंगा कनवा पर मार लो, अहंगा कर लो ताकि कनवा से सुनाओ तो के बतिया और दिमागवा में घुसे कि यही जब बैंकवा में समस्या जौन बा ऊपर तो के ध्यान जाओ। पता नहीं तो रोटी खा लो कि भूसा खा लो, हमके ही नहीं के पता। जौन करे बा कल ये लो। चलो किसी अन्य जगह पर चलते हैं और इसी विधानसभा के किसी अन्य जगह पे चलते हैं देवरिया जनपद के, और आपको दिखाते हैं कि वहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग क्या है, क्या माहौल बा। नमस्कार।